अगर आप सफल होना चाहते हैं तो यहूदियों से सीखिए। यहूदियों में देखिएगा, एक यहूदी ही है कि देखिएगा, अगर आपको सही सही सफल होना है तो इनसे बहुत अच्छा है, आप सीखते हैं। क्योंकि यहूदी एक ऐसा धर्म है, सबसे प्राचीनतम एक ईश्वरवाद पे विश्वास करने वाला एक ऐसा धर्म है कि जिनको देखिए अपने अस्तित्व के लिए हमेशा से लड़ते रहे हैं, चाहे ये जिस भी देश में रहा हो। एक्चुअली में देखिएगा, ये अपने, अगर हम देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध में देखा जाए, लेकिन दूसरी विश्व युद्ध तक का ये हमेशा परेशान एक ऐसी कौम रही है कि जो अपने अस्तित्व के लिए शुरू से लड़ाई लड़ते रहे हैं, लेकिन इनका अधिकार जाके 1948 में एक राज्य के रूप में, नए देश के रूप में मिलता है, इजराइल के रूप में। तो देखिएगा 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है तो उस समय सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो था ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य एक्चुअली में इसमें एक मुस्लिम जितने भी राष्ट्र होते थे उन सब का मुखिया होता था खलीफा। तो एक्चुअली में इस खलीफा के ख़त्म करने के लिए, इसके पद से लिए प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड ने यहूदियों को अपने साथ लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा वो बोला कि ऐसा है कि ऑटोमन साम्राज्य ख़त्म करके हम यहूदियों के लिए एक नए राज्य का गठन करेंगे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाता है, इंग्लैंड ऐसा नहीं करता है। तो देखिएगा, इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध भी आ जाता है, लेकिन यहूदियों के लिए कोई भी निश्चित कंट्री नहीं था। लेकिन देखिएगा, फिर यहूदियों ने जो उनका मेन पवित्र स्थान है यरूशलेम, उसी के पास ही ध्यान दीजिएगा, खास करके यहूदी धर्म को हम लोग देखिएगा, इसको बोला जाता है यूदावाद। क्या बोला जाता है? यूदावाद या जूदावाद, जूदा बोला जाता है। एक्चुअली में देखिएगा, ये जहाँ पे रहते हैं ये ऐसा धर्म है, ये खास करके इजराइल कि जो यहाँ पे पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ यहूदियों के नाम पे इकट्ठा होता है, ये देश है। कारण ये था, सबसे पहले यहाँ पे कौन सा देश होता है? फ़लस्तीन। फ़लस्तीन होता है, बाद में इजराइल का गठन, इजराइल को मान्यता 1948 में यूएनओ देता है, क्योंकि इंग्लैंड इनके साथ छल करता है। इंग्लैंड जैसे भारत को बोला था एक हम ऐसे भारत को आज़ाद कर देंगे, उसी समय इनको भी ये बोला गया था कि भाई एक नए राष्ट्र का जन्म होता है, इजराइल का जन्म यही 1948 से ही होता है। तो हम लोग देखते हैं 1948 से जब इजराइल का जन्म होता है, एक्चुअली में यहूदियों का एकमात्र यही है कि जहाँ से एक ऐसा राज्य होगा जिसमें यहूदी होंगे। और यहूदी बड़े संघर्षपूर्ण, अगर द्वितीय विश्व युद्ध में देखा जाए तो खास करके जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने लगभग बताया जाता है 6 लाख से ज़्यादा यहूदियों का कत्लेआम किया था। तो यहूदी शुरू से ही एक इनको बहुत चालाक कौम माना जाता था और ये अपने धर्म के सिवाय, एक ईश्वरवाद के सिवाय और किसी को नहीं मानते थे। एक्चुअली में देखिएगा, जो यहूदियों का धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल को मंदिर कहा जाता है यहूदियों के, और प्रार्थना स्थल को सिनेगॉग कहा जाता है। यहूदियों का जो प्रार्थना स्थल होता है इसको क्या कहा जाता है? सिनेगॉग कहा जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं इजराइल और फ़लस्तीन के युद्ध की बात है। तो ये कहाँ पे है, कैसे आता है और इसकी पृष्ठभूमि कब से पड़ती है? तो इजराइल जो अस्तित्व में आता है, यूएनओ उसको 1948 या एक देश के रूप में मान्यता मिलती है, लेकिन फ़लस्तीन अपने लिए संघर्ष लगातार कर रहा है, लेकिन इसको देश की मान्यता नहीं मिल पाई है। तो हम देख देते हैं, आप लोग जैसा कि समाचार पत्रों, न्यूज़पेपरों, टीवी चैनलों में लगातार देख रहे थे, इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध हो रहा है वह क्या वजह है, क्या रीजन है। एक्चुअली में यहाँ पे बात किया जाए तो जैसे आप लोग ये मैप देख रहे हैं, ये एक्चुअली में ये टोटल का टोटल जो इधर हमने ब्लू लाइन से किया हूँ, ये टोटल इजराइल है। लेकिन एक आप ये समझ लीजिएगा कि 1948 से पहले एक्चुअली में टोटल का टोटल ये फ़लस्तीन हुआ करता था और इजराइल को बहुत ज़्यादा कम ज़मीन दी गई थी। तो ये उन्होंने इनको 2 पार्टों में बांटने के लिए बोला था, गया था इजराइल और फ़लस्तीन को। लेकिन देखिएगा, इजराइल अपनी समझदारी और बुद्धिमानी पूर्वक रणनीति अपना करके ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया है। वो एक्चुअली में देख लीजिएगा, खास करके जो हम लोग इजराइल की फ़लस्तीन की बात करते हैं, फ़लस्तीन के यही 2 इलाके हैं। ये गाजा पट्टी वाला एरिया है, गाजा सिटी का एरिया है, और ये वाला वेस्ट बैंक है। तो वेस्ट बैंक में भी देखिएगा, खास करके इजराइल ने अपनी कई बस्तियां यहाँ पे बसा दी हैं। जैसे ये वाला एरिया, यहाँ पे ये कुछ कॉलोनी बस गई हैं, तो यहाँ पे भी बस गई हैं। तो ये पूर्ण रूप से ध्यान दीजिएगा, तो यहीं पे देखिएगा यरूशलेम है। यरूशलेम जो कि इजराइल के कब्जे में आ गया है, जो इसको छोड़ने की
ये बात कही गई थी। यहीं पे एक अल अक्सा मस्जिद है। अल अक्सा मस्जिद को यही देखिएगा, जो रमज़ान का पवित्र महीना होता है, इसी के जुमे की नमाज के दुरूद कुछ यहाँ पे कैसा, यहाँ पे इसकी पृष्ठभूमि कैसा तैयार होती, जो अभी आपको हमास और इजराइल में जो युद्ध हुआ था। हमास एक आतंकवादी संगठन है। इसने क्या कसम खाई है कि जब तक हम इजराइल को ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक युद्ध, आखिरियात तक युद्ध लड़ते रहेंगे। यही इनकी थिंकिंग है। एक्चुअली में देख लीजिएगा, अगर एक ढंग से कहा जाए ये थिंकिंग अपने अस्तित्व के लिए वो ठीक ही लड़ाई कर रहे हैं। कारण ये है कि इजराइल इनके काफ़ी क्षेत्रों में कब्जा कर लिया था। एक्चुअली में ध्यान दीजिएगा, पहले ये सब ज़्यादातर एरिया जो होता था, जो आप लोग यहाँ से ये सब देख रहे थे, ये होता था फ़लस्तीन का। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि इजराइल एक्चुअली में अपने खास करके टेक्नोलॉजी से लेके, युद्धक सामग्री से लेकर के अपने आप को बिल्कुल हमेशा ही तरोताज़ा एक्टिव राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है। क्योंकि इसके चारों तरफ सारी की सारी गल्फ कंट्री और मुस्लिम कंट्री हैं, तब भी ये लोग इसका बाल बांका भी नहीं कर पाए। यह अकेले 5 मुस्लिम राष्ट्रों से, चाहे तो आपका इधर देखिएगा जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, इस तरफ सऊदी अरब आपका पड़ जाता है। तो यहाँ से देख लीजिए कि ये मिस्र होता है। तो एक्चुअली में मिस्र इसको मान्यता देने वाला पहला देश है। इजराइल को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा होता है? मिस्र है। अगर आपसे कहा जाए इजराइल को मान्यता देने वाला पहला देश मिस्र है। तो चलिए इसके हम भौगोलिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं, ये कहाँ पे है, कैसे है। तो एक्चुअली में देखिएगा, जो अभी विवाद चल रहा था गाजा सिटी, गाजा पट्टी एरिया में चल रहा था। एक्चुअली में ध्यान दें, यहाँ पे हमास आतंकवादियों ने शुरू में यहाँ पे रॉकेट लॉन्च किए। यहाँ से एक्चुअली में इन्होंने अपने जैसे रॉकेट लॉन्च किए, तो इसी के उसमें हम से बताया जाता 3000 से ज़्यादा रॉकेट इन्होंने दागे। फिर इजराइल ने ही उसके फलस्वरूप यहाँ पे इनका एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बहुत ही बेटर था। उसकी वजह से इजराइल अपने आप को बचाने में, इनकी मिसाइलों को हवा में मार गिराता था, लगभग बचा पाने में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है, ये हुआ है गाजा सिटी का। यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंगें गिरा दी गई हैं। तो चलिए, तो इन दोनों में वैसे आपसे बाद में अभी युद्ध विराम लग गया है। तो देखिए, इसकी पृष्ठभूमि हमने आपको बता दिया हूँ कहाँ से शुरुआत होती है। एक्चुअली में इधर देखिएगा, यहाँ पे जो हमास है, हमास एक आतंकवादी संगठन है। यह एक्चुअली में फ़लस्तीन को, इसको पूरा मानता है कि फ़लस्तीन का एरिया है और हम इसको लेके रहेंगे। तो इसका जितने इधर आसपास देश हैं सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन सामने से कोई नहीं होता है। तो चलिए, इसकी हमने भौगोलिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं। एक्चुअली में ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको पता है, यहाँ से एक्चुअली में ये वाला जो एरिया है ये मिस्र है। मिस्र का आप लोग एक चीज़ जानते होंगे, सोएज नहर, इसको सोएज नहर बोला जाता है। ये है आपका सोएज नहर, या इसी को बोला जाता है सोएज की खाड़ी। ये सोएज नहर है, यही आगे ले जाके इसी में मिला दिया जाता है। कहाँ पे? ये भूमध्य सागर है, ये रहा है। एक्चुअली में ध्यान दीजिएगा, इसी से आगे यहाँ से भी एक आगे बढ़ता है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आगे जैसे आप बढ़ते हैं तो इस एरिया को बोला जाता है लाल सागर। ये क्या है? लाल सागर है। तो अगर आप देखिए, क्वेश्चन है, ज्योग्राफी भी तैयार हो गया है। लाल सागर के से भाई किसको जोड़ती है? अगर आपको भूमध्य सागर हो गया तो सोएज नहर के थ्रू यहाँ पे आपको जाके मिलना होगा, भूमध्य सागर होके जाते हैं। और इसके आगे आप लोगों का अदन की खाड़ी है। अदन की खाड़ी एक्चुअली में इधर वाला एरिया है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ से अदन की खाड़ी, अगर आपसे बोला जाए अदन की खाड़ी के बाद क्या आएगा? लाल सागर। लाल सागर के बाद आप कहाँ पे जाएंगे? मिस्र वाले एरिया में जाएंगे, ठीक ना। तो एक्चुअली में इसके बाद ये वाले जो खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, इस खाड़ी को क्या कहा जाता है? अकाबा की खाड़ी। अकाबा की खाड़ी, ये एक्चुअली में इजराइल वाला लास्ट वाला पोर्ट है। तो यहाँ इसी को क्या बोला जाता है? अकाबा की खाड़ी। अकाबा की खाड़ी हो गई, इधर जॉर्डन हो गया है। इधर देखिए वेस्ट बैंक है। तो वेस्ट बैंक में यहाँ फ़लस्तीनी भी रहते हैं, इजरायली भी रहते हैं। तो इसी में आपसी कम्युनिटी बीच बीच में विवाद होता है। वैश्विक शांति के लिए यहाँ पे लोग लगे हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो फिर उसके बाद आप लोग आगे चलते हैं। इधर सऊदी अरब भी आपका पड़ जाता है, इधर आपका पड़ जाता है अदन की खाड़ी है। तो यहाँ से ही, तो चलिए हम थोड़ा सा इसको हम बात कर लेते हैं यहाँ से। एक्चुअली में खास करके जब आप लोग मध्यकाल में देख रहे थे, ज़्यादातर व्यापार जो होता था, व्यापार इसी से अदन की खाड़ी से लाल सागर होते हुए बाद में सोएज नहर खुल जाने के कारण, इधर सुन लीजिएगा,
तो ये 1869 के बाद से इसको रेगुलर चालू कर दिया गया था। तो ये एक्चुअली इस समय खास करके मिस्र में इसका सारा जो कर वसूलता है, कौन सा राज्य वसूलता है, ये मिस्र है। मिस्र देश इसको वसूलता है और सारा अधिकार दायित्व पहले इंग्लैंड के में था, इंग्लैंड के, लेकिन इंग्लैंड से इसको हटा करके किसके सामने ये चला गया, अब इसका सारा अधिकार किस में चला गया, मिस्र के चाले। तो चलिए, तो हमने आपको बताया था यहूदियों के बारे में, और यही एक इकलौता यहूदी है जो, और जितने भी गल्फ कंट्री हैं लगभग 57 मुस्लिम कंट्री इसके बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन तब भी अपने अस्तित्व के लिए बिल्कुल लड़ाई में सबसे ज़्यादा मतलब अपने विजेता के रूप में स्थापित किया है। तो मैंने अभी आपको बताया था, मतलब सफलता आप कहीं भी रहें, अपने आप को हमको इजराइल से सीखना चाहिए कि सफल कैसे होना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि इतनी कठिन परिस्थितियों के बीच में भी आज इजराइल अपने आप को जिंदा रखा है। तो किसके बस पे रखा है? अब देखिए कि यही होता है अपने टेक्नोलॉजी के बल पे, आधुनिक हथियारों के बल पे, यही होता है कंपटीशन। कंपटीशन में हम सफल वही होंगे जब अपने आप को नए तरीके से बहुत अच्छा स्थापित करने की कोशिश करेंगे और नया नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिएगा। अपनी लर्निंग पावर कैसे बढ़ानी है, और चीज़ें जैसे हमारी मेमोरी में चीज़ें लर्न रहें, लंबे समय तक लर्न रहे, इसीलिए सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। तो चलिए, इसी के बारे में हम अगला लेक्चर आपको आगे बनाएंगे।